क्या आपको पता है हमारी सक्सेस 20% डिपेंड करती है हमारे आईक्यू पे और 80% डिपेंड करती है इस बात पे कि हम अपने इमोशंस को कितनी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब अपने आईक्यू को इंक्रीज करना बहुत मुश्किल है, बट हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जान के, और जो कि हमारी लाइफ की सक्सेस में 80% अफेक्ट करता है। अब इमोशंस एक तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है जो हमें इमीडिएट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने पे मजबूर करती है, और हम अपनी लाइफ के 80% एक्शंस अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। इसलिए अपने इमोशंस को यूज़ करके सही डिसीजन लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो वेलकम टू ओपन माइंड्स। आज मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बुक के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाएंगे। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में हमें खुद को अच्छे से जानना है, अपने इमोशंस और अपने बिहेवियर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। यही एक हाई इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने की तरफ सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है। हम किस तरह सोचते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ कैसे डील करते हैं और इससे हमारे आसपास के लोगों में क्या असर पड़ता है, हमें ये सारी बातों से अवेयर रहना चाहिए। हमारे इमोशंस ज़्यादा टाइम तक सेम नहीं रहते। जैसे आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आप किसी वजह से खुश हैं तो आपका वो मूड हमेशा सेम नहीं रहेगा, और ऐसे ही अगर आप दुखी हैं तो वो इमोशंस भी कुछ टाइम में चेंज हो जाएंगे। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करने से पहले हमें उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि मैं अभी गुस्से में हूँ, जिससे मुझे अभी कंट्रोल करना है। इसे कहते हैं अपने इमोशंस को लेके सेल्फ अवेयर होना। और ऑथर बताते हैं कि लोग अलग अलग तरह से अपने इमोशंस से डील करते हैं, जैसे कि एंगल्फ। ये वो लोग होते हैं जिनका मूड हर इमोशन के साथ चेंज होता रहता है और वो अपने खुद के एक्शंस की वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं और फिर हेल्पलेस फील करने लगते हैं। ये लोग अपने खुद के माइंडसेट को पहचान नहीं पाते। और वहीं सेल्फ अवेयर लोग, ये लोग अपने इमोशंस और फीलिंग से फुली अवेयर रहते हैं। इन्हें पता होता है कि इन्हें कब गुस्सा आ रहा है, ये कब सैड फील कर रहे हैं, और उसे चेंज करने का पूरा ट्राई करते हैं। नंबर 2, इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म। ये लोग क्रिटिसिज्म से सीखते हैं। अब किसी को भी नेगेटिव फीडबैक पसंद नहीं है, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों को पता होता है कि अगर उनको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो ये मौका है सीखने का और इम्प्रूव करने का। भले ही क्रिटिसाइज करने वाले ने बहुत गंदे तरीके से क्रिटिसाइज किया हो, फिर भी एक अपॉर्चुनिटी होती है सामने वाले की सोच को समझने की। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपकी कोई बुराई करे तो जल्दी से रिएक्ट करने की जगह थोड़ा रुक के ये सोचना कि ये बात मुझे किस तरह से बेटर बनाने में हेल्प करेगी। नंबर 3, इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल से सॉरी। खुद की गलती होने पर इमोशनली इंटेलिजेंट लोग सॉरी बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं। अपने किसी बहुत क्लोज से लड़ाई होने के बाद सॉरी बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और ये इमोशनली वीक लोगों का काम नहीं है। अब सॉरी बोलने से वो बहुत हम्बल नज़र आते हैं और इस वजह से लोग उन्हें पसंद करते हैं और उनसे रिलेशन बनाए रखना चाहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको हेल्प करता है ये रियलाइज़ करने में कि सॉरी कहने का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत हो, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आप अपने ईगो से ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को वैल्यू देते हो। सो नेक्स्ट टाइम आपके किसी अपने से लड़ाई हो तो सॉरी कहने में हिचकिचाइएगा नहीं। नंबर 4, मैनेजिंग इमोशंस। हर फीलिंग की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि किस वजह से आपके इमोशन चेंज हो रहे हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। सब रीजंस को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, फिर हम उन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही खुद को रेडी कर सकते हैं। आपका गोल अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, ना कि उन्हें अवॉइड करना। अगर आप सैड फील कर रहे हो तो आपको कोई काम करने का मन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेट करें कि जब आप वापस से हैप्पी फील करेंगे तभी आप अपने काम में कंटिन्यू करेंगे, बल्कि आप अपने इमोशंस के साथ कंफर्टेबल होके वो काम करो जो आपके लिए सही है। जब हमारे माइंड में किसी चीज़ का डर आता है तो उस टाइम सब कुछ इग्नोर करके हम उस डर से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। अब परेशान होना किसी भी सिचुएशन को डील करने की पहचान है, लेकिन परेशान होके अपने काम में प्रॉब्लम आने से पहले सिर्फ उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। पर जब बार बार आप किसी चीज़ के लिए परेशान रहते हो और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो फिर उससे डील करना आपके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। जब आप किसी चीज़ को लेकर परेशान रहते हो तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं होता, तब उससे आपको स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग होने लगती है,
जो आपकी मेंटल हेल्थ को श्योरली अफेक्ट करता है। सो अपने इमोशंस को मैनेज करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप उन्हें इग्नोर ना करते हुए अपने इमोशंस के साथ कंफर्टेबल हो जाओ और कुछ भी डिसीजन लेने से पहले खुद से ये पूछो कि क्या वो सच में आपके लिए सही है या आप अपने इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो। इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव अहेड। वो लोग माफ़ करते हैं, भूलते हैं और आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वो पुराने बैड इंसिडेंट को हमेशा याद रखते हैं, उसे सोचते ही रहते हैं और उसे सोच कर परेशान होते रहते हैं और वहीं पर अटके रहते हैं और वो कभी गलती करने वाले को माफ़ भी नहीं करते। और वहीं इमोशनली इंटेलिजेंट लोग माफ़ करते हैं और उस इंसिडेंट को भी भुला देते हैं, बट उस इंसिडेंट से सीखे हुए एक्सपीरियंस को नहीं भूलते। ऑथर कहते हैं जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम हमारे इमोशंस का पूरा कंट्रोल उनसे छीनकर वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। फिर अगर वो इंसान फ्यूचर में कभी आपके सामने आएगा भी, तब भी आपको ना तो कभी गुस्सा आएगा और ना ही अफसोस होगा। नंबर 6, हैंडलिंग रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरे इंसान के इमोशंस को समझने के साथ साथ 2 और इमोशनल स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट और एम्पैथी पे भी फोकस करें। इन सब सोशल एबिलिटीज़ की वजह से आप और लोगों के साथ होने वाले इमोशनल एनकाउंटर्स के साथ भी डील कर सकते हो और लोगों को इंस्पायर भी कर सकते हो। जब कोई आपसे अपने इमोशंस के बारे में कुछ डिस्कस करता है तो आप उसकी सिचुएशन को उसके पर्सपेक्टिव से भी देखें और एम्पैथी शो कीजिए ताकि वो भी अपने इमोशंस को ईजिली हैंडल कर सके। जितना ज़्यादा हम सोशली लोगों से इंटरेक्ट करते हैं उतने ही अच्छे से हमारे इमोशनल सिग्नल्स लोगों तक पहुंचते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने इमोशंस लोगों के साथ मैनेज कर रहे हैं, हम किन लोगों के साथ अच्छा फील करते हैं और किन लोगों के साथ हमारे मूड डिस्टर्ब हो जाता है। इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जो लोग अपने आसपास के लोगों को समझ के उन्हें ईजी और काम फील करवाते हैं, उनके इमोशन को समझने की कोशिश करते हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आसानी से सीख सकते हैं। बोनस टिप, इमोशंस कंटेजियस होते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ईजिली ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बच्चा हमें देख के स्माइल करता है तो हमारे फेस पे भी ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। ये होता है क्योंकि हमारे इमोशंस सामने वाले के इमोशंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। सो अगर कोई आपसे गुस्से में बात करता है और फिर रिटर्न में आप भी उससे गुस्से में बात करते हो तो फिर इसके आगे सारी बातें गुस्से में ही होंगी और कुछ भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर सामने वाले के गुस्से से बात करने के बाद भी आप शांत होके अपने इमोशंस पे कंट्रोल होके स्माइल करके बात करोगे तो बहुत ज़्यादा चांस हैं कि ये चीज़ सामने वाले को भी शांत फील कराएगी। सो ये बातें मैंने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोलमैन की बुक से बताई हैं। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को पढ़ें। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में द फर्स्ट 20 आवर बुक से ये बताया है कि आप 20 घंटों में कुछ भी कैसे सीख सकते हैं, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। सो अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो लाइक करें, शेयर करें, अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। साथ ही में हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। एट लास्ट, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।